सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज से 2 दिन बाद न्यू मून है और 6-6 पोर्टल स्टार्ट होने वाला है। पर 6-6 पोर्टल से पहले क्या एनर्जी रहेंगी और 6 का मतलब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, 6 का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, हारमोनियस रियूनियन या फिर हारमोनियस आएगी लाइफ में, रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, डीप कनेक्शन होगा अपने स्पिरिचुअल पाथ में या अपने डिवाइन के साथ, या फिर आपका किसी भी स्टेट में डीप कनेक्शन हो सकता है किसी को भी लेकर। अनकंडीशनल लव रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, प्योर लव रहेगा, केयरिंग एंड नर्चरिंग, अपने आप में आप काइंडनेस हो जाएंगे और सेल्फ लव करने लगेंगे। तो ये जो एंजल नंबर 6 होता है ये बहुत ही ज़्यादा अलग नंबर होता है सबसे, और ये हमें सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल चीज़ें सिखाता है, जैसा कि मैंने बता ही दिया है। और एंजल्स हमेशा हमारे लिए एक अच्छा काम करने के लिए रहती हैं, और इस 6-6 पोर्टल में हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। बिग चेंजेस आएंगे आपके और आपके डीएम के बीच में, बिग चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से हो सकता है उसी वक्त आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएं, आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, इमोशनली हो तो इमोशनली आप ठीक हो जाओगे। 6-6 पोर्टल में न्यू साइकिल आने वाली है क्योंकि न्यू मून है। कहीं ना कहीं आपको आपके घर में या बाहर या आपको आसपास में स्पिरिट दिखाई दे सकती है, जिसका मतलब है कि आपके अंदर कोई एक फियर इश्यूज है, उसको क्लीन करने के लिए वो स्पिरिट आई थी, जिसको हम कहते हैं डेविल अटैक्स। तो डेविल अटैक्स आपको मिल सकते हैं क्योंकि ये डिवाइन का ही भेजा हुआ है, तो इसको इतना सीरियस ना लें। इस फियर इश्यूज को ख़त्म करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। वहीं पे आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हो सकते हैं, डिस्कशन आप किसी से कर सकते हो किसी चीज़ के बारे में, हो सकता है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से आप कुछ डिस्कस करने जाओगे, डिस्कशन हो सकता है, और डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। वहीं पे इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा हद तक आपकी या आपके डीएम दोनों में से किसी एक के इंट्यूशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो होना होगा उससे पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये होने वाला है। एक इंट्यूटिव पावर आपकी साइकिक अटैक्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको स्पिरिट दिखाई देगी, साइकिक अटैक्स आएंगे, पर यहीं पे आपकी थर्ड आई ओपन है, जिसकी वजह से आपको इंट्यूशंस पावर अच्छी होंगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक कुछ समझ में आने लगेगा। या फिर हो सकता है कि आपके डीएम के इंट्यूशंस पावर अच्छे हों कि उनको समझ में आ जाए अवेकनिंग के बारे में, या फिर अवेकनिंग प्रोसेस में वो चले जाएं। 6-6 पोर्टल में ये सब कुछ होने वाला है। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अभी देखी जा रही है 6-6 पोर्टल से पहले, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक इसलिए हो रही है क्योंकि आपके अंदर डीप डाउन आप अगर जाओगे तो आपके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी तक आपके अंदर बैठे हुए हैं, या फिर आप उनको क्लीन नहीं करना चाह रहे। स्पिरिचुअल पाथ से हट चुके हो तो लग जाइए, तो क्लीन करने का प्रोसेस कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आपको झंझोड़ के भी रखा जाएगा, आपके कार्मिक्स आपको ट्रिगर्स देंगे। कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ आपकी टेलीपैथिकली कनेक्शन भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको अपने डीएम से बात करने में आसानी होगी। डीएम का कन्फ्यूजन रहेगा, कुछ ना कुछ स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा कन्फ्यूजन में रहेगा, जिसकी वजह से आपकी तरफ वो आना तो चाहेंगे पर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अभी भी फैमिली इश्यूज हैं, कुछ फियर्स हैं जिनको वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डीप डाउन जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप डीप डाउन जा सकते हो, डीप कनेक्शन, डीप डाउन जा सकते हो, पर वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस भी रखेंगे। कहीं ना कहीं डीएम का जो डाउट सिस्टम है, उनका जो दिमाग है, लॉजिकल दिमाग, वो हमेशा एक डाउट में फंसा रहता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो डाउट रहेगा। वहीं पे डीएम कुछ हाइडिंग पावर रख सकते हैं, अपनी कुछ पावर्स उन पे आ सकती हैं जो कि वो हाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे हाइड कर सकते हैं, आपको बताना तो चाह रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे हुए हैं पर उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा खराब हो चुका है, या फिर कह सकते हैं कि वो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं।
वहीं पे डीएम की फाइनेंशियली लॉस होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हद तक वो तंग भी रहेंगे। हालांकि 6-6 पोर्टल से पहले ये कहानी है, 6-6 पोर्टल के बाद बदल जाएगी। मिड के बीच में आपका या आपके डीएम का दोनों का ही फाइनेंशियल लॉस क्रिएट नहीं होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। वहीं पे डीएफ न्यू आइडियाज़ के साथ न्यू वर्क करेंगी, इमोशनली बैलेंस होंगी। अभी आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं काम कर पा रहे हो, इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो काम भी करोगे। थिंक पॉजिटिव रहेगा दोनों का, और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हद तक हो सकती है। ओल्ड हेल्थ इश्यूज निकल के आ सकते हैं और वो ठीक भी होंगे। अगर अभी वो ठीक हो गए तो 6-6 पोर्टल में ही कर्मा की वजह से सरफेस होंगे दोबारा, वो ओल्ड जो आपके इश्यूज थे वो दोबारा सरफेस हो सकते हैं। तो कर्मा क्रिएट मत कीजिए। हाई एनर्जीज रहेगी, क्योंकि 5-5 पोर्टल में भी हाई एनर्जी रही थी, 6-6 पोर्टल में भी हाई एनर्जी रहेगी। लविंग केयरिंग वाली एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई रहेंगी, जिसकी वजह से रोमांटिक और सेक्सुअल एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो बाहर निकल सकती हैं, तो उनको कवरेज में रखिए, ऑरा क्लीन करते चलिए। और डेविल अटैक्स भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको इमोशनल क्लिनजिंग भी करना चाहिए। आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे, नहीं तो अगर आप क्लिनजिंग नहीं करोगे हाई एनर्जी की वजह से बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर ऑरा क्लीन नहीं होगा तो आपकी एनर्जीज इमोशनल कई हद तक गिर सकती है, मतलब आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हो। तो क्लिनजिंग जरूर करना है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो न्यू अवेकनिंग होगी, कहने का मतलब है कि डीएम अवेकन होंगे और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ फियर इश्यूज पे भी काम करना पड़ेगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही न्यू एनर्जीज आने वाली हैं, वो क्या क्या हैं ये भी जान लेते हैं। मैनिफेस्टेशन करना है आपको, आपका कर्मा क्लिनजिंग करना है आपको, मेडिटेशन करनी है, इमोशनल क्लिनजिंग करनी है, इनर वर्क करना है, लॉजिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। काफ़ी सारी डीएफ हैं जो लॉजिकल पाथ पे चल रही हैं, लॉजिकल माइंड पे चल रही हैं। अपने कॉन्शियसनेस को क्लीन करना है। अगर आप लॉजिकल रहोगे, स्पिरिचुअल नहीं रहोगे, तो आपको नेगेटिविटी थॉट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा हद तक आपको फियर इश्यूज रहेंगे, आपके अंदर भय बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगे, बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप्ड होंगे, जिसकी वजह से आपका पाथ थोड़ा सा चेंज हो सकता है और संभलने में बहुत ज़्यादा हद तक टाइम लग जाएगा। तो 6-6 पोर्टल बहुत ही अच्छा आया है, अगर आप अच्छे नज़रिए से देखें, अगर आप क्लिनजिंग करें, अपने ऊपर वर्क करें, क्योंकि न्यू मून है। न्यू मून के अनुसार न्यू चेंजेस भी आएंगे। कंफर्ट जोन में से आप बाहर भी निकलोगे तो लड़ाई झगड़े बहुत हद तक हो सकते हैं, तो संभाल के चलिए। अपने डीएम से दूर रहिए, सरेंडर कीजिए और सेल्फ वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।